गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 एल्डिहाइड एवं कीटोन में केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों के अंदर एक नेम रिएक्शन या एक नेम विधि का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गाटरमान-कोस अभिक्रिया। गाटरमान-कोस अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का निर्माण किया जाता है। इसमें हम क्रियाकारक के रूप में एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन काम में लेते हैं और बेंजीन को रिएक्शन के द्वारा बेंज एल्डिहाइड में परिवर्तित करते हैं। बेंजीन के अलावा बेंजीन के अन्य व्युत्पन्न भी काम में लिए जा सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि गाटरमान-कोस अभिक्रिया का एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में उपयोग किया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में हम बेंजीन या बेंजीन का कोई अन्य व्युत्पन्न काम में ले सकते हैं जैसे टालुइन, जाइलिन इत्यादि। इन एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया हम CO और HCl के मिश्रण से करवाते हैं। इसमें लुईस अम्ल और थोड़ा सा क्यूप्रस क्लोराइड भी काम में लिया जाता है। क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चा CuCl। अगर हम कहेंगे CuCl2 अगर तो 2 लिखेंगे तो वो होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ हमने लिखा क्यूप्रस यानी CuCl और साथ में हम लुईस अम्ल काम ले रहे हैं। लुईस अम्ल कौन से होते हैं? जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हो, जैसे कि AlCl3। AlCl3 लुईस अम्ल का उदाहरण है। लुईस अम्ल के साथ में हम क्यूप्रस क्लोराइड भी काम में ले रहे हैं, यानी लुईस अम्ल और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। और इस अभिक्रिया में हम बेंजीन या उसके व्युत्पन्न पर किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? CO प्लस HCl की, यानी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की। इस अभिक्रिया में कीटोन नहीं बनेगा, इस अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम फॉर्मलीकरण करना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एल्डिहाइड का निर्माण करवा रहे हैं ना, इसलिए इस अभिक्रिया को हम फॉर्मलीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए, ये बेंजीन है, इसकी CO और HCl से अभिक्रिया कराइए किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल जो कौन है? AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तो बेंजीन के एक सिरे पे एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण हो जाता है और हमें क्या मिलता है? बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी, किस मैकेनिज्म के द्वारा ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, हम वो देखते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में हम फॉर्मिल धन आयन का निर्माण करते हैं। पहले ये फॉर्मिल धनायन का फॉर्मूला क्या होगा? CHO, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये CHO ही बेंजीन पे अटैक करेगा और फाइनली बेंजीन के साथ जुड़ के या बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ के बेंज एल्डिहाइड बनाएगा। ये जो फॉर्मिल धन आयन है ये
बेंजीन वलय पे अटैक करेगा। बेंजीन वलय पे अटैक करके पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिग्मा संकुल का निर्माण करेगा। सिग्मा संकुल का निर्माण होने के बाद में उस बेंजीन रिंग से एक H+, क्योंकि देखिए CHO में कार्बन के बाद प्लस है तो प्लस भी तो हटाना है ना, तो ये प्लस बेंजीन रिंग में सिग्मा संकुल का निर्माण करेगा और फिर बेंजीन के साथ एक बेंजीन में से एक हाइड्रोजन इस प्लस यानी धनायन को लेके रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जब प्लस को लेकर रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के त्याग के द्वारा प्रोटॉन का त्याग हो रहा है, ये लिखा हुआ है प्रोटॉन का त्याग हो रहा है। H इस प्लस को लेकर H+ के रूप में निकलेगा तो प्रोटॉन का त्याग होगा और वापस सिग्मा संकुल बेंजीन रिंग में परिवर्तित हो जाएगा। पहले बेंजीन रिंग थी, उसमें मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो गया था। पहले बेंजीन रिंग थी, उस पर फॉर्मिल धनायन ने अटैक किया। फॉर्मिल धनायन का जो प्लस है वो बेंजीन रिंग में घूमेगा तो क्या बना लेगा, सिग्मा संकुल। सिग्मा संकुल जब बनेगा तो बाद में उस प्लस को एक हाइड्रोजन लेके प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा, तो वापस से बेंजीन अपने एरोमेटिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम सबसे इसमें 2 स्टेप हो जाएंगी। पहली स्टेप तो ये जो आपके सामने है, जिसमें के द्वारा कि फॉर्मिल धनायन का निर्माण हो रहा है, और दूसरी स्टेप वो होगी जिसमें ये फॉर्मिल धनायन बेंजीन वाले पर अटैक करेगा, सिग्मा संकुल बनाएगा, उसके बाद उसमें से एक H+ आयन बाहर निकल जाएगा और वापस से बेंजीनिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि फॉर्मिल धनायन का निर्माण किस तरह से होता है। देखिए यह है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl CO के साथ में अभिक्रिया करेगा। देखिए हमने रिएक्शन में CuCl भी लिया है, CO भी लिया है, तो क्या बनाएगा, CuCl डॉट, ये बिंदी लगी हुई बीच में, डॉट CO का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर ये CuCl और CO का जो कॉम्प्लेक्स है ये HCl से अभिक्रिया करेगा। तो HCl का जो Cl है वो क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए Cl के रूप में LCl3 के साथ में चले जाएगा। तो एक Cl- एक HCl का Cl- LCl3 के साथ जाकर क्या बनाएगा, LCl4-। ठीक है, अब HCl में से Cl तो इधर चले गया, किसके पास, LCl3 के पास, तो ये हाइड्रोजन जो H+ बचा है ये किसके पास जाएगा, ये जो H+ बचा है ये CO के पास जाएगा। तो देखिए CuCl तो हमें वापस वैसा की वैसा ही मिल जाएगा, और जो H+ बचा था वो CO के पास में जाके CHO जिसमें कार्बन के पास प्लस है वो कंपाउंड बनाएगा। इस विधि को दोबारा से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए पहले CuCl CO से अभिक्रिया करके CuClO का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स HCl से अभिक्रिया करेगा। तो HCl में से जो Cl है ना ये तो चले जाएगा LCl3 के पास में, और क्या बनेगा, LCl4- बना लेगा। और ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है H+, ये CO के साथ में जुड़ जाएगा, ये CO के साथ में जुड़ेगा तो H ये CO के साथ में जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, फाइनली हमारे पास फॉर्मिल धनायन बन गया। ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मिल धनायन, फॉर्मिल धनायन। देखिए अब इसी अभिक्रिया के दूसरे चरण में ये फॉर्मिल धनायन बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न पे अटैक करेगा। तो ये बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न पे अटैक करेगा तो किस तरह से अभिक्रिया होगी वो हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास बेंजीन है, ये फॉर्मिल धनायन इस पे अटैक कर रहा है, तो ये जो एरो लगाया है ये नोट्स में गलत, इस एरो का व्यू लगाइए, यू बेंजीन पे अटैक करते हैं। अटैक कौन कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, किस पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ से तीर का निशान इस तरफ आएगा, है ना। देखिए ये इस पे अटैक कर रहा है तो तीर का निशान यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये अटैक करेगा तो देखिए कार्बन के पास धनावेश है, तो ये कार्बन अपने धनावेश से यहाँ बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा, ये है ना। और इस बेंजीन पे एक हाइड्रोजन साइड में पहले से ही था, ठीक है। अब जो कार्बन के पास धनावेश है वो कहाँ जाएगा, ये धनावेश यहाँ घूम रहा है रिंग में, तो पहले तो धनावेश यहाँ आएगा,
फिर ये धनावेश यहाँ पहुँच जाएगा, ये धनावेश यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये धनावेश यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह से धनावेश इस रिंग में चक्कर लगाएगा, और जब ये धनावेश इस रिंग में चक्कर लगाए तो क्या, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, सिग्मा संकुल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा संकुल बनेगा। ये बन गया हमारे पास सिग्मा संकुल। ये कार्बन प्लस इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये CHO यहाँ जुड़ जाएगा और इसका धनावेश पड़ोस वाले कार्बन पे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में पहले ही है, क्योंकि बेंजीन रिंग के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता ही है ना। फिर ये धनावेश इस रिंग में चक्कर लगाएगा, पहले धनावेश यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये धनावेश यहाँ से यहाँ आएगा एक कार्बन छोड़ के, यानी कि धनावेश इस बेंजीन रिंग में पूरा यूँ चक्कर लगाएगा। इस चक्कर लगाने वाले कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में जो HCl था उसने क्या बनाया था, याद है आपको बच्चों, AlCl4 माइनस। ये AlCl4 माइनस बनाया था किसने, AlCl3 ने HCl का एक क्लोरीन माइनस लेकर AlCl4 माइनस बनाया था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन इस AlCl4 माइनस के साथ में अभिक्रिया करेगा और इसका एक क्लोरीन लेगा। तो यह जब हाइड्रोजन क्लोरीन लेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। हाइड्रोजन जब AlCl4 माइनस से एक क्लोरीन माइनस वापस लेगा तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और हमारे पास AlCl3, देखिए 4 से वापस 3 में, AlCl4 माइनस वापस AlCl3 में परिवर्तित हो जाएगा और ये हमें बेंजल्डिहाइड तो पुराने वाले रूप में वापस से मिल ही जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको बच्चों थोड़ी बहुत। इस रिएक्शन को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन हूँ करता, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस कार्बन पे धनावेश है, इसलिए ये बेंजीन रिंग में यहाँ अटैक करेगा और यहाँ ये जुड़ गया। ठीक है, तो CHO तो यहाँ में दिख रहा है, धन कहाँ गया, धन गया है, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पड़ोस वाले कार्बन पे ये गया है धन। अब ये धन जब इस रिंग में रोटेट करेगा तो एक कार्बन छोड़ के करेगा और इस कार्बन से सीधा जाएगा, एक कार्बन छोड़ के यहाँ, कौन सा कार्बन छोड़ दिया, ये कार्बन छोड़ दिया, फिर इस कार्बन के बाद सीधा जाएगा यहाँ। अब कौन सा छोड़ा इसने, ये वाला छोड़ दिया, यहाँ नहीं आया ना, है ना। तो ये धन आवेश एक कार्बन छोड़ के अगले वाले कार्बन पे जाएगा थ्रू रिजोनेंस। तो इस प्रकार ये धनावेश जो इसमें चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम इससे ये कटी हुई लाइन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ तो हमने लिख दिया धन और ये यहाँ कटी हुई लाइन से प्रदर्शित कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये धनावेश आप छोटा बनाना, जैसा बुक में या नोट्स में बना हुआ छोटा सा है ना, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बाद में क्या होगा, बाद में ये हाइड्रोजन इस धनावेश को लेके H+ के रूप में निकलेगा, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, AlCl4 माइनस में। तो ये हाइड्रोजन इस प्लस को लेके धनावेश को लेके H+ के रूप में निकलेगा और AlCl4 माइनस से अभिक्रिया करके उसका Cl माइनस ले लेगा। तो H+ तो यहाँ से निकल ही रहा है, AlCl4 माइनस में से एक निकलेगा Cl माइनस और H और Cl आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। ठीक है, और AlCl4 माइनस वापस AlCl3 में परिवर्तित हो जाएगा, 4 से वापस 3 में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, HCl, है ना। और ये जो बेंजीन रिंग थी इसका क्या हुआ, देखिए CHO एल्डिहाइड तो इसमें जुड़ ही गया था और एक हाइड्रोजन H+ आयन के निकलने के बाद में बेंजीन रिंग वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। ये CHO एल्डिहाइड तो इसमें जुड़ ही गया था और जब ये H+ निकल गया है तो वापस से रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, है ना, बेंजीन वाली अवस्था में। तो गेटरमान कोष अभिक्रिया के द्वारा हम सिर्फ एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते, कीटोनों का निर्माण नहीं कर सकते। एल्डिहाइड के निर्माण में भी हम इस अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में हम एरोमेटिक कंपाउंड की CO, Cl और HCl से अभिक्रिया कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और लुईस अम्ल की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया की 2 विधियां हैं। पहली विधि की क्रियाविधि के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में फॉर्मल धनायन का निर्माण होता है। क्यूप्रस क्लोराइड CO से अभिक्रिया करके Cu
क्यूप्रस क्लोराइड प्लस CO कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि HCl और AlCl के साथ अभिक्रिया करके फॉर्मिल धनायन का निर्माण करता है। सेकेंड स्टेप में ये फॉर्मिल धनायन एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करेगा, धनावेश रिंग के अंदर घूमेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से बाद में H आयन हाइड्रोजन प्लस को लेके H+ आयन के रूप में निकलेगा, जो LCl4- के साथ अभिक्रिया करके HCl और दोबारा LCl3 बना देगा और हमारी एरोमेटिक रिंग हमें वापस मिल जाएगी, यानी कि बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसके सभी नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं इस चैप्टर के, आप उनको प्रिंट करा के आपस में जेरोक्स कर लें और कंटिन्यू जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ में पढ़ते रहें, जिससे हमारा कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।